अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको खबर दें, 26वीं तरमीम के बाद 27वीं तरमीम के लिए भी पार्लियामेंट को मुत्तहरिक करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो में इत्तेफाक हो गया। मौलाना फजलुर रहमान को पहले से ही ऑन बोर्ड लेने का फैसला। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के आज़म का इजहार किया। मुलाकात में आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान लाहौर में अहम मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट को मुतहर्रिक करने का फैसला। जराये के मुताबिक अगले आईनी इकदाम के लिए मौलाना फजलुर रहमान को भी पेशगी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तरमीम के लिए दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल करने पर मुशावरत की गई। दोनों जमातों के आईनी और कानूनी माहिरीन 27वीं आईनी तरमीम के लिए जल्द इस्लामाबाद में बैठक लगाएंगे। बिलावल भुट्टो नून लीग के कायद नवाज शरीफ से भी राब्ता करेंगे। बड़ों की मुलाकात में जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलने के अज़म का इजहार किया गया। मुलाकात में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर चलने पर इत्तेफाक हुआ। बिलावल भुट्टो ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी को तारीखी करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट इत्तेहादी जमातों को जाता है। हुकूमत की 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने की तैयारी। मौलाना फजलुर रहमान फिर आड़े आ गए। नई आईनी तरमीम का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया। उधर अपोजिशन की दो बड़ी जमातों ने भी सर जोड़ लिए। आइंदा हफ्ते मिल बैठकर मजीद मुशावरत का प्लान बना लिया। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने के बाद नया प्लान तैयार। हुकूमत और इत्तेहादी 27वीं आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। मौलाना फजलुर रहमान ने साफ इनकार कर दिया। मौलाना कहते हैं 27वीं तरमीम नहीं आने देंगे, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। अच्छा मौलाना साहब, 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी। इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ। अगर ऐसी कोई बात खुदा न करे आएगी तो शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत के लिए अपोजिशन ने भी सर जोड़ लिया। JUI और तहरीक इंसाफ का राब्ता। पार्लिमानी इश्तराक के लिए दोनों जमातों के कायदीन अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। सियासी और पार्लिमानी अमूर पर मिल बैठ कर बात होगी। इधर JUI ने PTI की क़यादत के पास इख्तियारात न होने का शिकवा कर दिया। जराये के मुताबिक JUI ने सवाल किया, मतनाज़े शिकें निकल जाने के बाद PTI ने अलग रास्ता क्यों चुना। बताया जाए, बानी PTI के बाद फैसले का इख्तियार किसके पास है। तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया कि 3 वोट जस्टिस मंसूर को मिलते तो भी हुकूमत मर्जी का चीफ जस्टिस बना लेती। पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा बनते तो तरमीम को चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। 26वीं तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया है। हमने ये आईनी तरमीम बहुत सोच समझ कर पास कराई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, सिंध में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स को फरोग देती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी मुलाकात रही। वज़ीर आज़म से कहा था, लाहौर में पोलो मैच देखने आया हूँ। अदालत और आईनी तरमीम के बजाय आप मुझसे पूछे कि गोरे कितने खूबसूरत थे यहाँ। आप मुझसे पूछे कि कहाँ से मेहमान आए हैं। आप मुझसे पूछे कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए हम क्या कर रहे हैं। कल आप मुझसे पूछे कि अदालत में क्या हो रहा है आईनी तरमीम के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा से वुमेन्स एम्पावरमेंट पे यकीन रखती है। बड़ा अच्छा मुलाकात रहा वज़ीर आज़म साहब से। मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा था कि लाहौर में मैं पोलो मैच अटेंड करने के लिए आया हूँ और उसी पोलो मैच के लिए। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। फिरदौस शमीम ने पार्टी की तंजीम साजी का अमल असर नौ करने की तजवीज़ दी। हलीम आदिल शेख ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास वजीर आला KP हाउस में हुआ। इजलास की सदारत बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने की। सियासी कमेटी के इजलास में बैरून मुल्क मुकीम रहनुमाओं को शिरकत की दावत ही नहीं दी गई। कमेटी के इजलास में फिरदौस शमीम नकवी और हलीम आदिल शेख में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। शमीम नकवी ने तजवीज़ दी कि पार्टी की तंजीम साजी का अमल अज़-ए-सर नौ किया जाए। ऐसे लोग पार्टी ओहदों पर हैं जो इन ओहदों के लायक नहीं है। हलीम आदिल शेख ने शमीम नकवी की तजवीज़ की मुखालफत की। बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की रिहाई किसी डील का नतीजा नहीं है। उन्होंने 9 माह जेल काटी। बानी PTI को गैर मयारी खाना दिया जा रहा है। बिजली बंद की गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्जाम,
कहा मौजूदा चीफ जस्टिस माहिर कानून है, तवक्को है वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले देंगे। मजीद बोले मौलाना फजलुर रहमान के साथ हमारा इत्तेहाद था और रहेगा, बहुत जल्द हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करेंगे। मैं इस बात की बिल्कुल सख्ती से नफी करता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा या खान साहब की हमशीरगान किसी डील का हिस्सा है। बुशरा बीबी ने 9 महीने से ज़्यादा जिन हालात में जेल काटी है, उनके सेल में बिजली बंद की गई, उनका पानी बंद किया गया, उनके खाने का मयार जो है वो नहीं था ठीक। याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो एक अच्छे कानून साहब, एक अच्छे माहिर कानून भी रह चुके हैं भी। गुजारिश है कि वो अपने मनसब को एक उम्दा तरीके से, एक एहसन तरीके से और मुनसफाना तरीके से इस्तेमाल करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी है जमीयत उलमा इस्लाम फे, उनका एक अपना नज़रिया है। एक रास्ता हमारा ये है कि हुकूमत के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला एक मुहिम चलेगी। इसराइली लॉबी बानी पीटीआई को हीरो और मजलूम बनाकर पेश कर रही है। लग रहा है उन्हें रिलीफ दिया जा रहा है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि पीटीआई को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। बतौर कारकुन नहीं चाहते किसी की माँ बहन जेल में जाए। इमरान खान को किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए। मुख्तलिफ तरीके होते हैं उनके काम करने के, खुल के भी सामने नहीं आते वो लोग। और कोशिश ज़रूर होगी कि इमरान खान की अब जो है जेल पे मुलाकात पे पाबंदी भी खत्म हो गई है। खैर से ये सारे ताने बाने जो हैं वो ये लग रहा है कि इमरान खान को कोई ना कोई रिलीफ दिया जा रहा है। इमरान खान के लिए इसराइली लॉबी संजीदगी के साथ काम कर रही है और वो जो इसराइली लॉबी जिसमें गोल्ड स्मिथ फैमिली का एक बहुत ही अहम किरदार है, इस वक्त अमेरिका में भी गोल्ड स्मिथ लॉबी जो है वो सरगर्म अमल है। तो ये वही इमरान खान साहब थे जो कहते थे कि हम कोई गुलाम नहीं है, हमें गैर मुल्की मुदाखलत नामंजूर। एज ए वर्कर ऑफ पीपल्स पार्टी हम नहीं चाहते किसी की भी माँ बहन या बेटी जो है कभी जेल में जाए, इसके हम खिलाफ हैं। बशमूल इसके कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ईद की रात को भी घसीट के मोहतरमा फरियाद साहिबा को जेल में भेजा गया। इमरान खान वज़ीर आज़म थे, उनके अहकामात में भेजा गया। अब आपको खबर दें, खैबर पख्तूनख्वा में 26 और 27 अक्टूबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ, 4 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन के दौरान 2 खवारिज हलाक हुए। जिला खैबर में भी ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज जहन्नुम वासिल जबकि 3 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हलाक खवारिज के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक होने वाले दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। खेल के मैदान से खबर है, पाकिस्तान क्रिकेट के बड़ों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तकबिल की समत मुतय्यन कर दी गई। चेयरमैन PCB ने ज़ेर मुआहदा खिलाड़ियों को अपनी हुदूद में रहने का पैगाम दे दिया। वनडे और T20 के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पूरी टीम को साथ लेकर चलने के आज़म का इजहार किया। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद ने मुंतखब न होने वाले खिलाड़ियों को दिलासा दिया। अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 टीम के कप्तान मुकर्रर, सलमान आगा नायब होंगे। चेयरमैन PCB ने ऐलान कर दिया। फखर जमान के आउट ऑफ फेवर होने से मुताल्लिक सूरत हाल वाज़ेह कर दी। रिजवान जो है वो कैप्टन बनने चाहिए, आगा जो है वो वाइस कैप्टन। फखर का कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है, वो मैटर उतना नहीं करता था जितना उनका फिटनेस टेस्ट नहीं है। मोहम्मद रिजवान ने ऑल इज वेल होने की रिपोर्ट दी। कहा ग्रुप बंदी का सब बाहर से ही सुनते रहे हैं, मैं पूरे पाकिस्तान के ग्रुप का हूँ। टीम में 15 प्लेयर्स कप्तान हैं। ये जितनी भी बातें थी शायद बाहर सुनने को मिलते थे। कैप्टन आया हूँ तो मेरे लिए एक ही बात ये काफी है कि पूरे पाकिस्तान के 15 प्लेयर कप्तान हैं। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद का कहना था कि स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट पर इंग्लैंड का भी उतना ही चांस था जितना हमारा था। फॉर्मूला तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान में खेलने आई है और आपके क्या चांसेस हैं, किस कॉम्बिनेशन से और किस तरह की कंडीशंस बनाएं, तो अपने होम एडवांटेज का फायदा उठाना चाहिए। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए मुंतखब करदा कौमी स्क्वाड 2 ग्रुप्स में 28 और 29 अक्टूबर को मेलबर्न की उड़ान भरेगा। कैंगरूज से 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। वो जिम्बाब्वे के लिए आराम दिया जाएगा। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को ड्रॉप कर दिया गया।
दौरा जिम्बाब्वे के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स को ज्यादा अहमियत दी गई है। ग्रीन शर्ट्स का दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे, नामवर खिलाड़ियों की स्क्वाड में वापसी। बाबर, शाहीन और नसीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में जगह बनाने में कामयाब। फखर जमान, शादाब खान और इफ्तिखार अहमद को त्रिड़ी पार कर दिया गया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह दौरा जिम्बाब्वे पर नहीं जाएंगे। मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया में वनडे, T20 और जिम्बाब्वे में सिर्फ वनडे खेलेंगे। T20 में रेस्ट करेंगे। दोनों दौरों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स भी स्क्वाड में शामिल। कई खिलाड़ी पहली बार स्क्वाड का हिस्सा बने। कौमी टीम 4 से 18 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।